दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव चौधरी आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे किसान भाई अपने खेत से लाखों की इनकम कर सकते हैं। बहुत थोड़ी जमीन से लाखों की इनकम कर सकते हैं। यदि आप प्लांट्स लवर हैं तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा पौधा जिससे कि आपकी इनकम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी और बहुत ज़्यादा इनकम उससे होने वाली है, क्योंकि इस पौधे के मुकाबले दुनिया का कोई भी दूसरा पौधा ऐसा नहीं है जो इतनी ज़्यादा इनकम दे दे। तो मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो। देखिए, मैं यहाँ आया हुआ हूँ, ये है फाजिल्का पंजाब में, और यहाँ हमारी नर्सरी तैयार हो रही है। नर्सरी में आप देख सकते हैं कि सभी तरह के पौधे यहाँ रखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आज बांस की वैरायटी के बारे में और बांस की इनकम के बारे में, कैसे कैसे किसान इसकी खेती को कर सकते हैं और कैसे इससे लाखों की कमाई ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी नर्सरी तैयार है। डिफरेंट तरीके के बांस रखे हुए हैं, अलग अलग तरीके के। इस बांस की जो खेती हम करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि ज़मीन हमारी किसी भी तरह की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ शुरू के 1 साल हमें इसकी पानी की देखरेख करनी होती है। यदि पानी हमारे पास कम है, बांस मरेगा कभी नहीं, लेकिन इतना हो सकता है कि जहाँ वो 3 साल में तैयार हो रहा है उसकी जगह वो 5 या 6 साल ले ले, क्योंकि पानी यदि आप नहीं देते हैं तो आपको पता है कि किसी भी पौधे के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का पौधा हो, सबसे पहले मिट्टी, हवा और पानी, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरत होती हैं। न्यूट्रिशन मिट्टी से लेता है। इसी तरह से बांस का पौधा भी होता है, लेकिन बांस के पौधे में सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये बिना पानी के भी जिंदा रहता है, मरेगा नहीं। तो बांस में देखिए, सबसे पहले जब हम लगाते हैं तो 3 साल में हमें पहली कटिंग ये बांस दे देता है और फिर उसके बाद हर साल कटिंग देता रहता है। अगर हम इसका औसतन देखें तो 1 एकड़ में लगभग 600 पौधे बांस के लगते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि बांस की दूरी आप कम बताते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं ज़्यादातर जो बांस की दूरी होती है वो 12x6 की सफिशिएंट दूरी होती है। आप 13 या 14 भी कर सकते हैं लाइन से लाइन की दूरी, क्योंकि हम एक कॉमर्शियल पर्पज से बांस लगा रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इसमें। जी, आप जैसे जो हम 1 एकड़ बांस लगाना चाहते हैं जी, तो उसका हमारा खर्चा क्या रहेगा और कौन सी वैरायटी हम लगाएं जो ज़्यादा बेस्ट वैरायटी है? बिल्कुल। देखिए, खर्चे के मैं आपको बताता हूँ कि हर एक वैरायटी का खर्चा अलग अलग होता है। जी। यहाँ पौधा 50 रुपए से लेकर और 2000 रुपए तक है। अच्छा, 3000 रुपए का ही पौधा आता है बांस का जी। हाँ, तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी वैरायटी चूज कर रहे हैं, उस हिसाब से खर्चा है। अच्छा। वो तो जब आप पौधा लगाने के लिए तैयार होंगे, आपकी जगह देखकर, आपकी मिट्टी देखकर वो कंप्लीट पता चल जाता है कि यहाँ कौन सी वैरायटी होने वाली है। हो सकता है आपका 50 रुपए वाले पौधे में काम चल जाए और हो सकता है आपका 100-150 रुपए वाले पौधे में काम चले। लेकिन ये तो भाई साहब हमें जानकारी नहीं है जी कि मतलब कौन सा 50 वाला है और 50 वाले से हम क्या इनकम लेंगे जी। तो मेरा मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर आपसे जी, क्योंकि ऐसा नहीं है मतलब मुझे लगाना है 1 एकड़ जी, तो मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं नई बात सुन रहा हूँ इस चीज़ के लिए बांस के, कि मतलब बांस में इतना इनकम हो रहा है जी, तो कौन सी ज़्यादा बेहतर वैरायटी जिससे कि मेरा खर्चा भी कम हो और इनकम भी मेरा ठीक ठाक हो? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि हर किसान के मन में यही होता है कि हमारा खर्चा भी कम हो और इनकम भी ज़्यादा हो। हाँ जी। देखिए, हम एक वैरायटी पकड़ लेते हैं लाठी बांस। अच्छा। जो लाठी बनती है जिनकी, या जैसे ये वाला पौधा है लाठी बांस। अच्छा जी। हाँ, ये वाला पौधा आपको 60 या 70 रुपए के एवरेज में मिल जाएगा आराम से। अच्छा, ठीक। और ये पौधा 1 एकड़ में आपका 650 पौधा आराम से लग जाएगा। अच्छा। और कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकल वेंडर होते हैं, या फिर आप कहें तो हम सबसे पहले इसके काटने के लिए तैयार रहते हैं। ऑल ओवर इंडिया का बांस हम कटवाते हैं। अच्छा, तैयार होने के बाद। जी हाँ। अच्छा जी। हम बांस काट कर ले जाते हैं, और आप अगर कहते हैं कि पहले हमारा टाई अप कीजिए कटवाने का, तो वो भी हम करते हैं। मतलब हर तरह से सेटिस्फाई हम करते हैं। अच्छा। अब इनकम की बात रही तो 1 एकड़ से जो पहली बार की कटिंग में इनकम होगी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की आपको इनकम मिलेगी। अच्छा, पहली बार जो कटिंग हम कैसे साल में कर लेंगे इसकी जी? पहली बार की कटिंग आप 3 से 4 साल के अंदर अंदर कर लेंगे। अच्छा, 3-4 साल में हो जाएगा ये काटने लायक? बिल्कुल 100% हो जाएगा। वो आपकी देख रेख के ऊपर भी रहता है कि आपने ऐसे पानी कितना दिया है। अच्छा। पानी के अलावा ऐसे बहुत चीजें कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल 0 मेंटेनेंस का पौधा है ये। अच्छा। आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करना है इसमें, ना ही आपको कोई खाद वगैरह देना है, क्योंकि ये खुद अपने आप में, इसकी जो पत्तियां गिरती हैं उससे बहुत अच्छा वर्मी कंपोस्ट टाइप का खाद बनता रहता है। अच्छा, जिससे कि इसकी जड़ों को अपने आप खाद लगता रहता है। और पहला धरती पर ऐसा पौधा है ये जो
एटमॉस्फेयर से पानी कलेक्ट करता है, अपनी जड़ों को देता है। अच्छा, मतलब वातावरण से पानी जो है लेता जी है? हाँ, इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये वातावरण से पानी लेता है, तो इसीलिए जो है वातावरण से ये पानी कलेक्ट करता है, अपनी जड़ों को दे देता है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सर एक चीज़ और भी सुनी है कि देखी भी है कि कुछ जगह हमारे जैसे बांस लगे हुए हैं जी जी, और वो इतने घने होते हैं कि काटने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है और हमारे बांसों को मतलब खरीदने में या ट्रैक्टरों से वो काट के खींचना पड़ता है हमें। जी जी जी, तो उसमें बहुत बड़ी हमें दिक्कत रहती है। जी, बहुत अच्छे सवाल आप कर रहे हैं सर। देखिए, बांस का क्या है कि पहली बार में हमें 3 साल में काटना ही काटना है। अच्छा, यदि हम उसे ज्यादा रोकेंगे, 5 साल 6 साल 7 साल हमने रोक लिया, नहीं काटेंगे, तो उसके सूट से निकलते रहते हैं और वो घने हो जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा घना होने के बाद भी कटने में प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ हमें टेक्निक का पता होना चाहिए कि किस टेक्निक से ये काम होगा। अच्छा जी। आप बाइक चलाना जानते हैं? एक नए लड़के को बाइक दे दीजिए जो नहीं चलाना जानता है, पहली बार में वो स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा और पहला गियर डाला, हो सकता है वो गिरा ले या सही चला ले, कोई उसका हाँ ये तो है, नहीं कह सकते हम कि ये सही चलाएगा या नहीं चलाएगा। आप सीखे हुए हैं, आज आप एक हाथ से भी बाइक चला लोगे, बात करते हुए भी चला लोगे, हर तरह से आप बाइक के मास्टर हो चुके हैं। तो इसी तरह से इसकी एक लेवर होती है जो मास्टर लेवर होती है और वो आसानी से काट लेती है। यदि आप कुछ भी काटने चाहोगे, आप तो खुद अपने हाथ से अगर नहीं जानते हैं तो लिप्टिस का पेड़ नहीं काट पाओगे सर। जी हाँ, ये बात तो खैर आपकी है जी। अगर हम एक्सपर्ट, किसी भी चीज के एक्सपर्ट और लोगों को पकड़ेंगे तो हमारे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कटता है बांस मार्केट में जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, ये भी तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, वो भी तो कट कर ही आ रहा होगा। बनों का भी आता है, वैसा भी आता है जी। अच्छा, ये जो मतलब कुछ लोग ये बताते हैं कि मतलब बांस जो है वो एक दिन में 1 फीट तक भी बढ़ जाता है, वो कौन सी वैरायटी होती है साहब? सर कोई भी वैरायटी हो जो इसका नया सूट से निकलता है, जो नया कल्ला निकलता है, वो एक दिन में 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट तक बढ़ जाता है। मतलब सभी बांसों का बढ़ता है? किसी भी बांस का आप ले लीजिए, वो 1 फीट 2 फीट 1.5 फीट मतलब बढ़ता ही बढ़ता है, बिल्कुल एक दिन में बढ़ता है। अच्छा जी। उसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने आपको बताया तो गलत बताया, ये सच्चाई है कि बांस का पौधा जब चलता है, जब आप स्टार्टिंग में लगाएंगे तो ये लगभग 1 साल ले लेगा पूरी तरह से सरवाइव करने में। अच्छा। बांस के पौधे की, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपको बड़ा लग रहा है, ये आपको छोटा लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये बड़ा है या छोटा है। मेन चीज होती है इसकी जड़ों में राइजोन कितने बने हुए हैं। अच्छा, जैसे ये थैली रखी हुई, इसकी जड़ें बढ़ती हैं, इसकी जड़ों में राइजोन बनते हैं, गांठें बनती हैं, उनसे कल्ले निकलते हैं। अच्छा, जैसे कल्ले जो निकलेंगे उन गांठों से, जैसे ये वाला हम देते हैं किसी भी किसान को, ये इसका मदर प्लांट है। अच्छा जी। ये मदर प्लांट कभी भी नहीं बढ़ता है जी। इसके दूसरा वाला जो निकलेगा वो इससे थोड़ा मोटा निकलेगा, तीसरा और मोटा, चौथा और मोटा। अच्छा, तो 2 साल के अंदर ये मान के चलिए कि मतलब ये वो अपना पूरी ग्रोथ कर लेता घेरा है, बना लेगा वो पूरा, बिल्कुल पूरा घेरा बना लेगा और पूरी ग्रोथ कर लेगा। तो जो लगभग 2 साल के अंदर निकलेगा तो वो जितना मोटा बांस होगा, मान लो इतना मोटा बांस है तो वो स्टार्टिंग से ही उतना मोटा निकलेगा। अगर इतना मोटा है तो वो स्टार्टिंग से ही उतना मोटा निकलेगा। मतलब स्टार्टिंग से ही इतना मोटा निकलेगा? हाँ, पहले दिन से वो उतना ही मोटा निकलता है। ये कभी ऐसा और पेड़ों की तरह नहीं होता है कि पहले पतला होगा फिर वो फूलता चला जाएगा। अच्छा। इसका जो काटने लायक सूट्स बनता है वो लगभग 2 साल के बाद में निकलता है, 90 दिन में अपनी हाइट पूरी कर लेता है और फिर 1 साल उसे लगते हैं जो पकने का सीन उसका होता है। अच्छा। तो इस हिसाब से हमारा पहली बार में 3 साल ले लेता है। लेकिन जब दूसरी बार हम काटेंगे तो जो पहले राइजोन बने हुए हैं हमारे पूरा कंप्लीटेड है, जो शुरू का 2 साल का समय उसने लिया वो सारा कंप्लीटेड है पहले से ही। अच्छा। तो फिर उसके बाद में जैसे ही निकलेगा वो 90 दिन में अपनी हाइट पूरी करेगा। अगर 50 फीट का बांस है तो 50 फीट हाइट पूरी कर लेगा, 40 फीट का है तो 40 फीट हाइट पूरी कर लेगा, या फिर 100 फीट वाला है तो वो 100 फीट हाइट पूरी कर लेगा। अच्छा, मतलब ये है आपका कहना का कि ये मतलब हर बार कटेगा, बार बार कटता रहेगा? बिल्कुल सर, हर साल कटेगा, आपकी 4थी पीढ़ी तक भी कटेगा। कितनी उम्र होती है साहब? सर बांस की कोई उम्र आज तक किसी ने नोट नहीं की है कि कितनी होती है, जब तक फ्लावरिंग ना आए। अच्छा जी। हो सकता है इसका 100 साल बाद फ्लावरिंग आ जाए, हो सकता है 150 साल बाद आए, हो सकता है 200 साल बाद भी ना आए, हो सकता है 500 साल बाद ना आए। तो जब तक फ्लावरिंग नहीं आएगी तब तक ये बांस कटता ही रहेगा जी। कटता रहता है, इनकम देता रहता है। आप ये मान के चलें, आप गन्ना लगाते हैं, आपने गन्ना लगाया, यदि आपके खेतों में अच्छी जान है, मैं आपको दिखाऊंगा गन्ना 8 बार कटते हुए। कई जगह जहाँ पे खेतों में 2-3 बार तक तो सर हमने सुना है ये। मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा, किसान से मिलवाऊंगा भी जिन्होंने 8 बार भी गन्ना काटा है। क्योंकि गन्ना क्या है, गन्ना भी एक घास है, दूब घास, गन्ना, बांस, ये सब एक ही प्रजाति के पौधे हैं।
अच्छा जी। तो जैसे गन्ना कटा भाई, आपने उसकी अच्छी केयर करी, अच्छी उसकी खुराक दे दी, तो गन्ना की नई आजकल मल्चिंग वगैरह करा रहे हैं गन्ने पे। अच्छा जी। उसकी जड़ें कटवा रहे हैं, काफी यंत्र ऐसे आ गए हैं, इसकी वजह से लोग कहते हैं कि गन्ना बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में लगाते हैं सेम उसी की तरह पोजीशन में उसी तरह से चलता है। अच्छा जी। तो इसलिए बांस का जितना जो आपने काट लिया, उसके बाद में जितने भी सूट्स निकलते हैं वो सब एक नए तरह से निकलते हैं और नया ही निकलता है। तो इस वजह से बांस कभी भी खत्म नहीं होता है। ये तो आपको जब कभी खत्म कराना है तो फिर जेसीबी के द्वारा इसकी जड़ें उखड़वा के तभी आपको खत्म कराना है, ये अपने आप खत्म नहीं होता है कभी भी। अच्छा जी। जी। और ये मान के चलें कि पहली जो 3 साल की कटिंग है उसमें ये पौधा आपको अगर 2 से 2.5 लाख की इनकम दे रहा है, तो अगली बार जो कटिंग होगी तो इसका जस्ट डबल या ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, मतलब इनकम हमारी बढ़ जाएगी उसमें? बिल्कुल बढ़ जाएगी, आपकी 5 लाख 6 लाख उस हिसाब से होती रहेगी। अच्छा और फिर आप जो है इस लगातार उसी रेशियो में लगभग चलते रहेंगे, क्योंकि पुराने कटते रहेंगे नए आते रहेंगे। हर साल ऐसा चलता रहता है। जी हाँ। तो किसानों के लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और हर साल इनकम देने वाला जो पौधा है वो बांस है। ऑक्सीजन के अगर हम मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बांस देता है, और पौधों के मुकाबले 25% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करता है। अच्छा जी। जी हाँ। 60 दिन के अंदर ये पौधा दोबारा से ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हो जाता है। अरे, कटने के बाद। अच्छा जी। कोई भी पौधा 60 दिन के अंदर दोबारा ऑक्सीजन देने के लिए तैयार नहीं होता है कटने के बाद। तो धरती पर अगर हम देखें तो बांस सबसे पुराना पौधा है। लोगों को ये लगता है कि ये नई चीज कोई आई है, नई कोई नहीं है। बांस का यूज सदियों से होता चला जा रहा है। आप देखो कृष्ण जी की बांसुरी किसकी थी? बांस की थी या पॉपुलर या लिप्टिस की थी? बांस की थी। बांस की थी। तो आप उसी युग में भी जाएंगे तब भी बांस था ना जी। क्योंकि बांसुरी अगर बनी है तो बांस ही बनी है। हाँ, यूज भी बहुत होते होंगे साहब इसके तो? सर इसके जो है हजारों यूज है। इसका कपड़ा भी बन रहा है। अच्छा। आजकल सॉक्स हैं, अंडरवियर हैं, कपड़े हैं, मतलब बहुत चीजें इसकी बन रही हैं। सबसे बड़े स्केल पे इसके एथेनॉल बन रहा है, चारकोल बन रहा है। पेपर इंडस्ट्री में आप देखें सबसे ज्यादा बांस का यूज है। आजकल पेपर मिल वालों को गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप बांस का ही पेपर बनाएंगे और किसी चीज का पेपर नहीं बनाएंगे। अच्छा जी। तो बांस जलने में भी काम आता है, क्योंकि कोयले की आग में जितनी गर्मी होती है उतनी ही बांस की आग में गर्मी होती है। और वेस्टेज में देखें तो कोयले का जो राख है वो 20% निकलती है, इसकी 5% भी नहीं निकलती है। अच्छा। और इसकी राख भी यूजेबल होती है। आप जो चारकोल वाला फेस वॉश वगैरह यूज कर रहे हैं वो सब इसी की राख का होता है। अच्छा, बांस की? जी हाँ। तो बांस आजकल डाबर कंपनियां भी खरीदती है। मतलब आज आपके पास बांस के इतने ज्यादा खरीदार हैं कि आप सिर्फ बांस लगाइए, खरीदने की बिकने की कोई टेंशन नहीं है। आपको घर ढूंढते हुए लोग आएंगे कि जी हमें दे दीजिए, क्योंकि आप अगर देखें बन का जो बांस है वो उस लेवल का है नहीं। आपके पास जो वैरायटियां हैं वो वैरायटियां अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अभी नया नया स्टार्टिंग है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि 2016 में हमारे यहाँ बैम्बू मिशन आया था। तब से पहले बांस को काटने में बैन था। अच्छा जी। लेकिन जब से बैम्बू मिशन आया है तब से बांस को घास की श्रेणी में डाल दिया गया है, और बांस जो है आप लगातार काट सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। और हर साल आप इनकम लीजिए, और हर साल भी छोड़िए। आपको जब पैसे की जरूरत हो तब बेच लीजिए। अगर आपको लग रहा है 6 महीने बाद मुझे पैसे की जरूरत है, तो जहां 1 साल में आपके 15 या 20 सूट तैयार होंगे, वहां 6 महीने में आपके 10 या 12 हो जाएंगे। थोड़ा कम मिल जाएगा। लेकिन जब आपको चाहिए कि मुझे 6 महीने बाद पैसे की जरूरत है, आप 6 महीने बाद काट लीजिए। आपको 1 साल बाद जरूरत है, 1 साल बाद काट लीजिए। ये तो मतलब ये है बैंक से भी ज्यादा हैवी सिस्टम है एक तरीके से। बिल्कुल, मतलब आपका पैसा बैंक में पड़ा है, ये समझ लीजिए। बढ़िया साहब, आपने अपना पैसा कमाया, बैंक में डाल दिया। बिल्कुल साहब, तो जरूर लगाएंगे हम भी। हाँ, देखिए किसान को क्या चाहिए? अपनी खेती से इनकम चाहिए। अब वो इनकम धान, गन्ना, गेहूं, आलू, कोई सब्जी या कुछ भी लगा के ले सकता है जी। तो बांस लगा के भी इनकम होगी। तो इस वजह से बांस को लगाना चाहिए। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा इससे हो जाता है। तो देखिए, अगर हम प्रकृति के हिसाब से देखें तब भी बांस बहुत अच्छा है, और अपनी जेब के हिसाब से देखें तब भी बांस बहुत अच्छा है। जी। और कोई सवाल आपका हो तो बताइए। नहीं, बस साहब यही जानकारी, इतनी काफ़ी जानकारी आपने दे दी साहब। बिल्कुल जरूर लगाएंगे जी। अच्छा, अगर जैसा मान लीजिए हम तो लगाना चाह ही रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, आपके माध्यम से जैसे और कोई व्यक्ति जुड़ना चाहें जी जी, तो वो कैसे जुड़ेगा जी? जी देखिए, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं। इन नंबरों पर हमसे कांटेक्ट आदमी कर सकता है। बिल्कुल। वैसे मैं एक बार नंबर अपना दोबारा बोल भी देता हूँ, 9927158111। बढ़िया। 9927158111। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप बांस का ऑर्डर यदि कराते हैं, और अगर सफिशिएंट पौधे हैं, जैसे मान लो कोई कहने लगा 10-20 पौधे मुझे चाहिए, तो उस हिसाब से तो आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 500 या 1000 या 2000 पौधे हैं तो हमारी गाड़ियाँ खुद पहुँचा के दे दे दोगे? बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया हमारी सप्लाई है, आप कहीं भी लीजिए। अभी हमारा पौधा राजस्थान है,
पंजाब में तो लग ही रहा है, यूपी में, मतलब जगह जगह हमारा पौधा जाता है। बढ़िया जी, बढ़िया। और सर्विस भी हमारी रहती है, लगाने का तरीका भी हम बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास पहले से ही पता होता है कि 3 साल बाद हमें कहाँ से बांस काटना है। अच्छा जी। क्योंकि सबसे पहला काम हमारा बांस काटने का ही है जी। बढ़िया साहब। तो देखिए दोस्तों, यदि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।